आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर चर्चा करेंगे। मई 1986 में संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकृति प्रदान कर दी और साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अभिप्राय ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग एवं निवास के विभेदीकरण के बिना एक निश्चित स्तर तक सभी को तुलनात्मक गुणात्मकता के साथ शिक्षा प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 भागों में बांटा गया है। जो इसमें मुख्य या प्रमुख प्रस्ताव हैं, आइए उस पर हम देखते हैं। पहला है समान शैक्षिक संरचना। समान शैक्षिक संरचना में इन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है वो ये कहती है कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों को जाति, मत या लिंग के भेदभाव के बिना गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए। और जो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए असमानता को दूर करने तथा शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। और जो साथ में उन्होंने शैक्षिक जो ढांचा है 10+2+3 को लेकर के वो इन्होंने कहा है कि संपूर्ण राष्ट्र के सभी भागों में इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का भी इसमें प्रावधान है। और साथ ही एक और बात इन्होंने कही है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित आधारित शिक्षा होनी चाहिए। और एक और चीज़, इस समान शैक्षिक संरचना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो केंद्र सरकार ने सन 1987 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और जिसका उद्देश्य था कि देश के जो सभी प्राथमिक स्कूल हैं उसमें न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना और साथ ही मतलब इसके अंतर्गत जो है स्कूल को पढ़ाई के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए फंड दिया जाता था। तो यहाँ पे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो उस फंड से कोई TLM बना करके बच्चों को शिक्षण दे सकते हैं। और इसके साथ ही इस फंड में ये था कि टीचर्स को ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान था। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की इसमें बात की गई कि गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए इसको लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की है। साथ ही अगला पॉइंट चलते हैं कि UGC, NCERT, न्यूपा और IIST ये सब मिलकर शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करेंगे। तो ये शिक्षा को कैसे चलाना है देश भर में उसका ये एक योजना तैयार करेंगे। साथ ही अगर हम बात करें डाइट्स की तो आपने डाइट्स में देखा होगा कि इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने बात की है कि प्राथमिक शिक्षकों के पूर्व सेवा व सेवारत प्रशिक्षण के लिए जो डाइट्स है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने का एक प्रावधान इसमें निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे डाइट्स में भी इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग की बात इसमें की गई है ताकि जो शिक्षकों में जो प्रशिक्षण है वो समय पर कराया जा सके, उनकी समीक्षा की जा सके और उनमें गुणात्मक सुधार किया जा सके। आइए अगला पॉइंट चलते हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय ECCE। पूर्व प्राथमिक विद्यालय का अर्थ है कि जहाँ प्री स्कूल यानी कि मेन स्कूल शुरू होने से पहले जो बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर है या आंगनवाड़ी की बात करते हैं या फैमिली डे केयर सेंटर है, ये उनकी बात की जा रही है कि प्राथमिक विद्यालय से पूर्व की जो शिक्षा है उस पर इन्होंने बल दिया है कि बच्चे का पोषण, स्वास्थ्य, शारीरिक, उसका मानसिक, सामाजिक, नैतिक व संवेगात्मक के उसकी दृष्टि से जो है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर्स हैं इनको प्राथमिकता दी जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं ताकि वहाँ जो कमज़ोर वर्ग के बालक हैं या जो श्रमिक वर्ग के बालक हैं वो इसका लाभ ले सकें
और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनको उनकी शिक्षा से वंचित ना रह जाए, इसीलिए इसमें पूर्व प्राथमिक विद्यालय की यहाँ बात कही है। अगला पॉइंट है हमारा तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा जिसमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज की बात की गई है, या जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ITI खूब चलती थी, लोग उसमें प्रशिक्षित होते थे, फिर रोज़गार का साधन वहीं से ढूंढना शुरू करते थे। तो यहाँ तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के बारे में बात की है। तो जो महिलाएं हैं, आर्थिक व सामाजिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं या विकलांगों के लाभ के लिए इसमें तकनीकी शिक्षा के बारे में बात की गई है, ताकि जो उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा है वो उसके साधन खोल दिए जाएं। अगला पॉइंट है हमारा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो माध्यमिक शिक्षा के बालक हैं, +2 स्तर के जो बालक हैं, उनकी व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। जैसे नैतिक शिक्षा हुई, ज्ञान या पर्यावरण का ज्ञान हुआ, SUPW है, होम साइंस है, खेल कूद व शारीरिक प्रशिक्षण है, इन सब की बात की गई है ताकि यहाँ से जो माध्यमिक शिक्षा है उसका बालक जो है वो यहाँ से व्यवसाय की जानकारी लेकर के या प्रशिक्षित हो करके फिर वो रोज़गार का साधन ढूंढ सके। तो यहाँ से जो आप देखेंगे व्यवसाय शिक्षा पर इन्होंने अधिक बल दिया है, और साथ ही जो नवोदय विद्यालय की भी इसमें बात की गई है कि जो गांव के जो प्रतिभाशाली बालक हैं, ग्रामीण क्षेत्र के या पिछड़े क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली बालक हैं जो आगे नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो माध्यमिक शिक्षा ने उनके लिए नवोदय विद्यालय के लिए निःशुल्क की सुविधा प्रदान करी है, ताकि ऐसे बालक भी आगे आएं और अपने क्षेत्र में उन्नति कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। हमारा छठा पॉइंट है महिला शिक्षा एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो शैक्षिक अवसरों में वृद्धि करने व उन्हें उपलब्ध कराने, उन्हें सशक्त बनाने, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाने की इसमें बात कही है। महिलाओं के लिए व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा के अवसरों में वृद्धि की बात कही है, और साथ ही जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको शैक्षिक अवसरों में वृद्धि पर इन्होंने बात करी है, ताकि असमानता को दूर किया जा सके, शिक्षा में समानता लाई जा सके। चलिए आगे चलते हैं प्रौढ़ शिक्षा की ओर। शिक्षा नीति में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों को निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्र को कृत संकल्प होना चाहिए। ये ऐसा संदेश इन्होंने दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि जो भी 15 से 35 वर्ष आयु के वर्ग के जो भी निरक्षर प्रौढ़ हों उनको साक्षर किया जाए। कोई भी निरक्षर ना रहे, और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सभी को साक्षर होने का अधिकार है। और साथ ही ये जो माध्यम होगा वो चाहे टीवी हो, रेडियो हो या फिल्म से जो संचार के साधन है उनसे ये साक्षर इनको करना चाहिए। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख प्रस्ताव। तो ये आज आपने देखे हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा, और हालांकि आपके सिलेबस में है तो मैं आप लोगों को PDF भी इसमें सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।